हेलो बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके छठी, सिक्स और सेवंथ जो छठी और सातवीं क्लास है उसमें जो आपकी मैथ्स यानी जो गणित की कार्य पुस्तिका है, वर्क बुक है, उसका कार्यपत्रक 35 है। हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले लिखना मत, पहले वीडियो को देख लो, उसके बाद आप लिख लेना। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, आपको नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो, जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे ही 10 है, 10 में पीछे 0 है तो 5 का भाग 2 बार जाता है, 5 दूने 10। जैसे 25 है, पीछे 5 है तो 5 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। जैसे 35 है, इसके पीछे 5 है तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको नीचे जो संख्या दी हुई है उसमें जिसके पीछे 0 और 5 है उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। ठीक है बच्चों। तो देखो, इसमें 25 में 5 है पीछे तो गोला लगाया, 30 में 5 है पीछे तो गोला लगा दिया। यहाँ पर 14, 18 और 28, इसमें 5 और 0 नहीं है तो नहीं लगाना। 35, 45, 50, इसमें 0 और 5 है पीछे तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 75 में भी जाएगा, 95, 70 इसमें भी जाएगा। 55 में 5 है पीछे तो इसमें भी जाएगा। 90 में लास्ट में 0 है तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये मैंने गोला लगा रखा है, ये आप लगा। अब नीचे दी गई रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे जिसकी में संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। यानी 10 का भाग पूरा पूरा देना है तो इकाई अंक पर 0 होना जरूरी, लास्ट में 0 होना जरूरी। तो इसमें 0 नहीं था लास्ट में तो इस पर 0 लिख दिया। इसमें लास्ट में 0 है तो यहाँ पर कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो। मैंने 0 लिखा है। ठीक है बच्चों। पीछे 0 जरूरी है, दूसरे नंबर पर कोई संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी कोई भी संख्या लिख सकते हो लेकिन मैंने 0 लिखा है। इसमें भी कोई भी संख्या आप लिख सकते हो लेकिन मैंने एक बार 0 लिख दिया क्योंकि इन तीनों के लास्ट में तो 0 ऑलरेडी है। 10 का भाग देना है तो पीछे 0 होना चाहिए। अब है तीसरा क्वेश्चन। इस दूसरे में आप मैंने जैसे 0 0 लिखा है आप लिख लो, चलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखी। संख्या 1 है, इसके दो एक गुणनखंड है और गुणनखंड कितना है, एक तो एक लिख दिया। 2 के 1 और 2, ये 2 है तो पीछे 2 लिख दिया। 3 के 1 और 3 यानी ये 2 है। 4 के 1, 2 और 4 कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। तो गुणनखंड की संख्या कितनी है, 3, तो 3 लिख दिया। 5 के 1 और 5 तो 2 संख्या है। 6 में 1 का भी भाग पूरा जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 खुद का भी जाता है। तो ये कितने हो गए, 4, 4 हो गए। 7 के 2 ही है, 1 और 7। 8 के 1, 2, 4 और 8 कुल मिला कितने गुणनखंड है, 4। ऐसे ये बाकी वाले आप ऐसे उतार लेना। जैसे सबसे बड़ा है 12, 12 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी पूरा भाग जाता है, 12 खुद का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो यहाँ पर 6 आपको लिखनी। 6 कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बाकी वाले आप ये गुणनखंड उतार लेना। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल ही है। गुणनखंड मतलब उस संख्या में जिस जिस संख्या का पूरा भाग जाता है वो इसकी क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है बच्चों। तो ये कार्यपत्रक 35 है। ये बच्चों पूरा हो गया, नहीं पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट आगे और क्वेश्चन है। ये देखते हैं, वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 और सेम, यानी ऐसी संख्या जिनका एक तो गुणनखंड 1 और एक खुद, ये दोनों सिर्फ यही होते हैं तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखो ये 7 है, 7 में देखो इसमें 1 और 7 खुद है तो ये क्या है, अभाज्य है। 5 में देखो, 5 में 1 और 5 खुद है, ये एक तो 1 है, एक खुद, इसके अलावा कोई संख्या और गुणनखंड नहीं है तो वो क्या होगी, अभाज्य होगी। वे संख्या जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये 4 है, 4 में 1 का भी जाता है, खुद 4 का भी जाता है और 2 का भी भाग जाता है, तो टोटल कितनी होगी, 3। या 2 से कितनी ज्यादा है तो क्या होगी, वो भाज्य संख्या होगी। ये भाज्य और अभाज्य बच्चों ध्यान रखना। लेकिन एक बात है, संख्या 1 है
जो एक होता है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य, ये ध्यान रख। अब यहाँ पर क्या करना है, भाज्य संख्याओं पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। यानी ऐसी संख्या जिसमें खुद का भी भाग जाता हो, एक का भी जाता हो, और किसी संख्या पर का भी जाता हो। जैसे ये 4 है, 4 में एक का जाता है, 4 खुद का जाता है और 2 का भी जाता है, तो ये भाज्य होगी। 6 में एक का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का खुद का भी जाता है, तो 3 संख्याओं का जाता है, तो 6 भी होगी। ऐसे ये बाकी मैंने जो भाज्य संख्या है उनके गोला लगा लिया है, आप लगा लो। यहाँ पर देखो 11, 11 में एक का जाता है और 11 खुद का जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो ये क्या होगी, अभाज्य होगी, तो हमने ऐसे ही छोड़ दी। 13 में भी यही सीन है, 17 में भी खुद का और एक के अलावा किसी का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो ये मैंने गोले जहां जहां किए हैं आप फटाफट कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य है। 10 में किस किस संख्या से भाज्य, मतलब गुणनखंड आपको लिखना है। 10 में एक का भी भाग पूरा जाता है, दो का भी भाग पूरा जाता है, 2 पंजे 10। 5 का भी भाग 2 बार जाता है या पूरा जाता है, 5 दूनी 10, और 10 खुद का भी जाता है। ऐसे 15 है, 15 में एक का जाता है, 3 का जाता है, 5 और 15। 16 में 1, 2, 4, 8 और 16 इसका भाग जाता है। 25 में एक का भी पूरा भाग जाता है, 5 का भी पूरे पूरे भाग जाता है और 25 खुद का भी जाता है। तो ये आपका कार्यपत्रक 35 है, ये पूरा हो गया। हम अगले वीडियो में कार्यपत्रक 36 ये देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कार्यपत्रक 36 के साथ।